पिछली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने डिटेल से बात की थी पिछली वीडियो के अंदर। आज आगे वहां से स्टार्ट करेंगे एंड दैट वुड बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम शुरू करेंगे। ठीक है जी। और सो सबसे पहली बात यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको मैं समझाता हूँ आपको एक टाइम लाइन से। मतलब यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। लेट से यहाँ पे ओरिजिन ओ है, ओरिजिन मतलब जहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टाइम मान लिया 0 था। जब टाइम 0 था तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ओ पॉइंट पे। उसके बाद उसने चलना शुरू किया एंड उसके बाद सपोज करो यहाँ पे वो जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी यहाँ पहुंचा, फिर टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड होगी यहाँ पहुंचा, और जब 3 सेकेंड होगी यहाँ पहुंचा। तो टाइम का इंटरवल हमने क्या किया, एक सेकेंड के बाद का टाइम का इंटरवल लिया है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। उसके बाद अगर ऐसा हो कि पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया वो हो 2 मीटर, उसके बाद अगले 1 सेकेंड में फिर ये कवर करता है 4 मीटर। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि ये 2 मीटर हो जाएगा। तो इसको पॉइंट O था, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, और यहाँ पे भी अगले 1 सेकेंड में फिर से 2 मीटर। तो क्या होगा, O से A तक होगा 2 मीटर, O से B तक होगा 4 मीटर, और O से C तक होगा 6 मीटर। ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड के अंदर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहली फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगली जो सेकंड थी 1 से 2 के बीच में फिर 1 सेकंड हुआ, अगला 1 सेकंड जो टाइम था उसमें इसने फिर से 2 मीटर कवर किया, ताकि 2 + 2 4 हो गया। फिर अगली एक और सेकंड जो 2 से 3 सेकंड हुआ उसने फिर से 2 मीटर कवर किया, यानी कि 2 + 4 टोटल 6 हो गया है। यहाँ ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2। ठीक है जी, 2 4 6। तो क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब भी ऐसा मोशन हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर इसी का रेप्लिका हो, सपोज कीजिए ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जब O पे था, फिर यहाँ पे सेकंड 1 हो गया, यहाँ पे टाइम 0 था 1 सेकंड हो गया, यहाँ पे 2 सेकंड और यहाँ पे टाइम 3 सेकंड। ये मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया इधर। ठीक है। तो टाइम को अगर हम इस एक्सिस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जब ऐसा हो कि सपोज करो पहली सेकंड में ऑब्जेक्ट ने किया यहां से यहां तक 2 मीटर कवर, लेकिन उसके बाद इसने यहां से यहां तक कर लिया 7 मीटर कवर। ठीक है। और यहां से यहां तक उसने किया लेट से 3 मीटर कवर। मतलब पहली सेकंड में तो 2 मीटर चला, अगली दूसरी जो सेकंड थी उसमें चला है 7 मीटर, और फिर अगली जो तीसरी सेकंड थी उसमें चला है 3 मीटर। तो यहां पे फर्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, अगली 1 सेकंड में 7 मीटर और अगली 1 सेकंड में 3 मीटर। तो क्या हो रहा है, टाइम तो इक्वल है, टाइम कैसा है, इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे हैं 2 मीटर 4 7 जो 3 जो भी हो रहा है, डिस्टेंस कैसा है, अनइक्वल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसा करे कि वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसको हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की सबसे सटीक डेफिनेशन होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब क्या हो रहा है, वो हर इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम के इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल ही कवर करने वाला है। और नॉन यूनिफॉर्म अगर हम बात करेंगे तो वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, बराबर नहीं होगा, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी यहां से। इसको मैं अब इसका एक ग्राफ से आपको थोड़ा और समझाना चाहूंगा। लेट मी टेक यू थ्रू दिस। लेट्स से यहां पे बनाता हूं मैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ से समझते हैं। लेट्स से यहां पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल में एक्स, और ये वर्टिकल में वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग मैं बनाने वाला हूं टाइम, तो इसको हम टाइम टी से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स से डिस्टेंस, नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इधर टाइम टी हो गया और इधर वाई के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया डिस्टेंस, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया था वो लेते हैं, ये 0 सेकंड था, यहाँ पे टाइम कितना था 0, यहाँ पे मान लिया टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड्स में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड होगी। तो ये 3 इंटरवल लिए मैंने टाइम के। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है जो, वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें डिस्टेंस को, ये मान लिया 2 मीटर, ये मान लिया 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक होगा 6 मीटर। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ मैं समझा दूँ आपको, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई मीन टू से दिस कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, और ये टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है। ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन से हो रहा है, सारा नाप रहे हैं यहाँ से। इसी तरह से यहाँ तक ये वाला टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेकेंड है, तो ये भी 1, ये भी 1, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 3। सो इस तरह से हम टाइम को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, उसको आप देखिएगा। तो अब जब भी हमें इसको ग्राफ को प्लॉट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मैं आपको शो करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भी आई शो यू राइट अवे। ये हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा अलग कलर। अब देखिए, आई विल बी एबल टू सी इट। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से वर्टिकल, तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, ये जहाँ पर भी मीट कर रहा है उसको एक पॉइंट बना देंगे, अभी बनाऊँगा इस तरह से। फिर इसके लिए भी हम करते हैं, जब टाइम 2 था इसको वर्टिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, और यहाँ से ये ऐसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, मिलाते जाते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ले जाओ, ये एक्चुअली ऐसे देखे ऊपर तक होगी, फिर यहाँ से आएगी ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है तो मैं जानबूझकर इसको इक्वल बना के, मुझे पता है रुक जाएगी, तो ये यहाँ पे हो गई, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट करेगी, अब ये यहाँ पे मीट करेगी। तो जहाँ पर भी ये लाइंस मीट कर रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, सो लेट मी टेक दिस फॉर यू। इसको हम ऐसा मान के चल दीजिए कि ये देखिए, इसमें मार्कर हम चूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा अलग, लेट से रेड कलर का मार्कर लेते हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, क्या हो गया, ले नहीं रखा, अच्छा ठीक है, नहीं रिकग्नाइज कर रहे, कोई बात नहीं, सर्कल ले लेते हैं हम तो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये रहा, और अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, जहां पे ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मीट कर रही हैं। ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे इसको। जैसे कि अज्यूम कीजिए ये रहा, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल जाएगी अब। ठीक है, इस लाइन को ही हम बात करते हैं कि भैया ये है हमारा ग्राफ। लाइन को बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसको हॉरिजॉन्टल में भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको वर्टिकल एक्सिस वाई को भी बोलते हैं। ठीक है, ये ओ ओरिजिन है, इसको बोलेंगे ओरिजिन, जहां से चीजों को हम स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से शुरू हो रहा है उसको ओरिजिन बोलेंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ आप देख रहे हैं कि जितना टाइम पे बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस ही बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी यहां पर। ठीक है, सो ये केस होगा, इस तरह का ग्राफ को हम बोलेंगे, कौन सा ग्राफ है ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। किसको बोलेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इधर टाइम एक्सिस है इधर डिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं कौन सा ग्राफ, ये है आपका, हम इसे बोलते हैं डिस्टेंस एंड टाइम। इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें आगे भी काम में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट वुड बी आर स्पीड। स्पीड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, इसको क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बेसिकली आपको इसी को रिप्रेजेंट करना है। स्पीड जो होता है v से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल v मान लेते हैं। डिस्टेंस का जो सिंबल है उसको स्मॉल s लेते हैं, और टाइम को स्मॉल t।
ठीक है। तो यहां से स्पीड की जो यूनिट अगर निकालनी है, यूनिट आप देखिए तो इस फॉर्मूले से निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो कई बार आप इसको मीटर पर सेकंड ऐसा लिखेंगे, ठीक है। या कई बार आप देखेंगे इसकी एक यूनिट होती है किलोमीटर अपॉन आर। तो किलोमीटर पर आर में भी न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप यूज करेंगे ध्यान रखना, क्योंकि देखो डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी जब किलोमीटर होगी और टाइम की यूनिट होगी आर। तो डिस्टेंस की जगह किलोमीटर रखा, टाइम की जगह आर रखा, तो स्पीड की क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आर। ये किसकी यूनिट है, ये है स्पीड की एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, ठीक है। जब डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी, टाइम की सेकंड होगी, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो जिस फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसी यूनिट की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। सबको एक जैसी फॉर्म में रखना है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस कुछ और फॉर्म में दे रखा है, सेंटीमीटर दे दिया और यूनिट चल रही है किलोमीटर उसकी स्पीड की, तो सबकी यूनिट एक ही होनी चाहिए, ठीक है। या तो सब कुछ किलोमीटर होगा, किलोमीटर और आर में होगा, या सभी मीटर पर सेकंड में होगा। जैसे यूनिट है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की होगी मीटर, टाइम की होगी सेकंड और स्पीड की होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू विल प्रोसीड फर्दर। अब इसमें एक और टॉपिक है जिसको हम लेते हैं और वो होता है एवरेज स्पीड। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड दैट इज एवरेज स्पीड। और इसकी ना अभी बस ध्यान से देखो, रुके रहो, इसमें जाना नहीं, वीडियो को ध्यान से देखते रहो, तुम लोग भी पढ़ते रहो ध्यान से। एवरेज स्पीड, इसके न्यूमेरिकल बनाना बहुत बढ़िया, मैं न्यूमेरिकल समझ आएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द एवरेज स्पीड को हम वी ए वी, एवरेज के लिए ए वी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम, वी ए वी, एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसको समझते हैं कैसे, इसका मतलब क्या है। लेट से ऑब्जेक्ट O से A गया, ये डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, या मीटर में ले लेते हैं अभी। लेट से था 2 मीटर। उसके बाद ये A से ये O से A तक गया, सो टाइम फ्रॉम O टू A लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जब ये O से A तक गया तो टाइम कितना हुआ, लेट से 1 सेकेंड। उसके बाद ये A से B तक गया, लेट से इसने कवर किया डिस्टेंस 3 मीटर, यहां पे इसको टाइम लगा लेट्स से 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर इसकी एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ओ बी ट्रेवल हुआ है ना टोटल डिस्टेंस, तो ओ बी क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा भाई, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम लगा, टाइम फ्रॉम O टू A, प्लस में A से B तक ट्रेवल करने में टाइम मान लिया कितना, टाइम फ्रॉम O टू B। तो ये क्या हो जाएगा, V एवरेज। कौन सी है एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक, O से B तक। इज दैट क्लियर। सो O से B तक की एवरेज वेलोसिटी इस तरह से निकाली जाए, एवरेज स्पीड मैं रादर कहूंगा, इस तरह से निकाली जाएगी। वेलोसिटी नहीं बोलेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि वहां पे आगे करेंगे, लेकिन वहां पे डायरेक्शन भी आ जाएगा और वो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी व्हाट यू कॉल वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको अगर हम बोल दें वो हो जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड एक टॉपिक है, बहुत सिंपल है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले जैसे ही। यूनिफॉर्म स्पीड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम उसको बोलते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन है उसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम में हर 1 मिनट में या हर 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, पहली 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगली 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चला, फिर अगली 1 सेकंड में फिर 2 मीटर चला, सो 2 2 2 इस तरह से इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म स्पीड से फॉलो चल रहा है, ठीक है। सो अब इस सबको जो मैंने पढ़ा है इसके एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाता हूं। लेट्स प्रोसीड विद दैट। सो एक क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने 2 डिस्टेंस ट्रेवल किए। क्या किया, लेट्स सपोज करो O से A तक, O से A तक
कार ने ट्रेवल किया ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना दिया हुआ मुझे 30 किलोमीटर, ये रहा 30 किलोमीटर भाई इसने ट्रेवल किया है। पहले 30 किलोमीटर जब ये चल रहा था ओ से ए तक, जो डिस्टेंस था SOA, ये SOA क्या लिखा मैंने, SOA का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम O टू A, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम O टू A 30 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक स्पीड कितनी थी, V फ्रॉम O टू A, ये मुझे गिवन है, कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस भी किलोमीटर में है और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो मतलब हमारा काम ठीक है, यूनिट चेंज नहीं करना। उसके बाद इसने बोला, उसके बाद ये रुकी नहीं, उसके बाद नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो इसने ट्रेवल किया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी कि सपोज करो ए से बी गई अब कार, और ये था हमारा नेक्स्ट अगेन 30 किलोमीटर जो बोल रहे हैं, ये यहां से यहां तक मान लो, ठीक है। ये ए से बी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी दे रखा है मुझे कितना, फिर से 30 किलोमीटर। इसमें बोला है कि इसकी स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये बोल रहे हैं यहां पे जो v फ्रॉम ए टू बी जो स्पीड थी, ए से बी तक की स्पीड थी वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा इसमें फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड है ना, या इसको मैं सीधा VAV लिख दूं, अभी थोड़ी देर पहले समझा था, वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट मींस भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, S O से A प्लस में S A से B, डिस्टेंस O से A गया फिर A से B गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है, टाइम मान लो, ठीक है, यहां से यहां तक O से A तक का टाइम को मान लिया मैं TOA, यहां पे टाइम लगा TOA और यहां पे टाइम लगा TAB प्लस में टाइम TAB। हमें टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम मतलब O से A तक का टाइम प्लस में A से B तक का टाइम, तो O से A तक के टाइम को मैंने TOA मान लिया और A से B तक के टाइम को TAB मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें डिस्टेंस तो दिया हुआ है, डिस्टेंस O से A दिया हुआ है, ये रहा 30 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस दे रखा है A से B 30 किलोमीटर, लेकिन टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम एक फॉर्मूले को यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था। टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यही फॉर्म लगाते हैं। O से A तक के लिए पहला मोशन क्या रहेंगे, O से A तक के लिए लगाते हैं, सो टाइम O से A क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम O से A डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम O से A, O टू A राधा बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डिस्टेंस O से A कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड O से VOA कितना है 40 किलोमीटर, ये 40 दे दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 और टाइम R में है। ये हो गया मेरा O से A तक का टाइम। अब मुझे चाहिए A से B तक का टाइम, तो उसको मान लिया TOB, टाइम O से A से, सॉरी AB बोलेंगे इसको, ये OB नहीं बोलेंगे इसको, टाइम A टू B AB। तो देखिए A से B तक का टाइम चाहिए, तो A से B तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड फ्रॉम A टू B भी गिवन है, ये रही स्पीड फ्रॉम A टू B। इसकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B हो गया 30 और स्पीड फ्रॉम A टू B हो गया 20, जय श्री राम जी, बैठ जाओ, 20, सो हो जाएगा 3/2 R। ये आ गया टाइम 3/2 R, मतलब O से A जाने में टाइम लगा 3/4 R और A से B जाने में टाइम लगा 3/2 R, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू भी आ गई हैं, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम O टू A, डिस्टेंस फ्रॉम O टू A SOA कितना गिवन है 30 किलोमीटर, लिख दिया। डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, A से B तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, अगेन 30 किलोमीटर, लिख दिया। अब नीचे चाहिए टाइम फ्रॉम O टू A, अभी निकाला है O से A का टाइम, टाइम फ्रॉम O टू A कितना 3/4, यहां पे 3/4 लिख दिया, प्लस में टाइम फ्रॉम A टू B, टाइम फ्रॉम A टू B चाहिए, टाइम फ्रॉम A टू B निकाला अभी कितना हो गया 3/2, ये 3/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 60 बाय, ये हो जाएगा 3/4, 3/2 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये जाएगा 60 बाय 3/2 इंटू 2 + 1 क्या होगा 3, है ना, और यहाँ पे 2 + 1/2 होगा 3/2, सो ये भी 3 था, ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 4/9, ये कट जाएगा, 3 3 = 9 और 20 =
यहाँ पे 20 लिख देंगे और 4 इंटू 20 हो जाएगा 80/3। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपने ये करना है सॉल्व अपने आप, ठीक है। तो एक कर लेना, मैं सीधा आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे है। 80/3 ये 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 6 हो जाएगा, 20 फिर से बचेगा, सो 3 6 ज़ा 18.20, 3 6 ज़ा 18, सो 26.6, और ये क्या था हमारा एवरेज स्पीड था किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो 26.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को, मजेदार क्वेश्चन है भी, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक दिया है, कितना है वो, 120 किलोमीटर का ट्रैक है। सो ओ से ए तक का मेरा एक ट्रैक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है ओ से ए पूरा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिस्टेंस को, ओ से ए है इसलिए नीचे लिख दिया ओ से ए। ये कितना है, ये मुझे गिवन है कितना, 120 किलोमीटर। ये एक ट्रैक है, पटरी है, जिसपे कौन ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन। ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, सो पहला 30 किलोमीटर। सो मान लिया मैंने ओ से बी तक में ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओ टू बी, ये मान लिया 30 किलोमीटर गिवन है मुझे। क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि भाई पहला 30 किलोमीटर वो ओ से ई तक गया, वो कितनी स्पीड से गया दे रखा है, द ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जो पहला 30 किलोमीटर है वो इसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, यानी कि स्पीड कहां से कहां तक, ओ से बी तक की कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये चीजें गिवन है यहां पे। उसके बाद इन्होंने बोला हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब ये पूछा, ये 30 है, ये 120 है, 120 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 120 माइनस 30 90। तो बोले ये जो 90 किलोमीटर बचा ना बात का, बी से ए तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस बी टू ए कितना है, 90 किलोमीटर। अब ये पूछ रहे हैं ये बताओ कितनी स्पीड से चलेगा, तो मुझे इसकी स्पीड नहीं पता, क्या नहीं पता, v b2a स्पीड नहीं पता, ये निकालनी है। एक कंडीशन और दिया आगे, उस पर ध्यान देंगे, so as to average 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, यानी कि पूरी ट्रिप के लिए जो आंसर है इसका, जो एवरेज स्पीड आ जाए पूरी ट्रिप के लिए कितनी आ जाए, वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक और गिवन है v एवरेज, या ये कहां से कहां तक है, ये ओ से ए तक, ठीक है, ओ से चल रहा है ए तक, ये खाली इसलिए लिखा मैंने तुम्हें शो करने के लिए, ओ से ए जा रहा है भाई, ओ से ए तक पूरी ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी की बने मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, हम इस ही से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो ये जो एवरेज स्पीड दी हुई है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हम वहां से पढ़ेंगे। सो वी एवरेज किसी को भी निकालोगे आप तो वो क्या होगा, अभी बताया था मैंने पिछली स्लाइड में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, ओ से बी तक जा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी, प्लस में बी से ए जा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम ओ से बी तक लगेगा, अगेन इसको मैं क्या मान लूंगा, टी ओ बी, प्लस में टाइम फिर होगा बी से ए तक जाने का टाइम, तो भाई यहां पे टाइम लगा आपका टी ओ बी, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसमें टाइम मान लिया टी बी ए। तो यहां पे टोटल टाइम के लिए ये टाइम ओ से बी तक का टाइम, प्लस में बी से ए तक का टाइम, ओ से बी तक का टाइम टी ओ बी मान लिया, जैसे लिखा हुआ है लिख रहा हूं मैं, और बी से ए तक के टाइम को टी बी ए मान लिया, तो इसको टी बी ए मान लिया। अब यहां पे देखिए वी एवरेज जो दे रखा है, ऊपर तो एस ओ बी हो जाएगा और डिस्टेंस बी टू ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी तक का टाइम। तो आपको ध्यान है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कुछ स्लाइड में, वी जस्ट वर्कड ऑन टू दिस वन। ये देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए निकालूंगा इसको, ये रहा यहां पर, ओ से बी तक का टाइम निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ओ से बी तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओ से बी तक की स्पीड। तो ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या है, एस ओ बी, ओ से बी तक की स्पीड क्या है, वी ओ बी, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, एस ओ बी अपॉन में
VOB प्लस में ऐसे ही B से A तक का जो टाइम वो क्या निकलेगा, B से A तक का डिस्टेंस वो मान लिया SBA, और B से A तक की स्पीड जो निकालनी है VBA, ये वैल्यू पुट कर दो वापस यहां पे, डिस्टेंस फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम B to A, बस। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर देंगे, स्पीड नहीं दे रखी। V एवरेज हमने कितनी निकाली अभी 60 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम O to B, O से B तक का डिस्टेंस कितना है 30, प्लस में डिस्टेंस फ्रॉम B to A, B से A तक का डिस्टेंस कितना है 90 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम O to B कितना है 30 डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम O to B कितना है 30, VOB गिवन है ना, ये देखो VOB की वैल्यू चाहिए मुझे, तो VOB कितना गिवन है ऑलरेडी 30, प्लस में SBA बचा, डिस्टेंस फ्रॉम B to A, डिस्टेंस फ्रॉम B to A कितना है 90 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 90 पुट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय V स्पीड फ्रॉम B to A, स्पीड फ्रॉम B to A कितना है पता नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, स्पीड फ्रॉम B to A, ठीक है। अब ये देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, तो 1 प्लस 90 बाई VBA बचेगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं 60 को इधर, या थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं ताकि आपको इजी हो। ये 60 एज दिस इक्वल टू 30 और 90 कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 बचा था प्लस में 90 अपॉन VBA। अब इस पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट ले जाएंगे और 60 को हम नीचे लेके जाएंगे इधर डिनोमिनेटर में, सो ये टर्म कुछ ऐसी दिखाई देगी 1 प्लस 90 अपॉन VBA। मैं इसको ज्यादा काटा पीटी से बचने के लिए बता रहा हूं आपको। और इधर क्या होगा 120 बाय 60, तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 60 2 120। ऑलराइट, अब ये जो 1 बचा है ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन VBA। यहाँ पे 2 है ना, 2 में से 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 बचेगा। अब VBA को इधर कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा VBA इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा लेफ्ट में 90 किलोमीटर पर आवर। तो B से A तक की जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूं आपको समझ आएगा।